हेलो स्टूडेंट, मैं विजय सर और आपका स्वागत करता हूं मैं टारगेट बोर्ड एग्जाम 2026 में। आज का टॉपिक है क्वेश्चन ऑन केमिकल काइनेटिक्स। छोटा सा लेसन है, 4 से 6 मार्क्स का लेसन है, हमें पूरे 6 मार्क्स लेने हैं। हाँ, और डिस्कस करना है कि उसके क्वेश्चंस कैसे है और उसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो शुरू करें हम लोग। स्टूडेंट्स, केमिकल काइनेटिक्स को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट है थ्योरी और दूसरा पार्ट है न्यूमेरिकल फार्मूला, है ना। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे थ्योरी पार्ट। थ्योरी लिख लूं मैं यहां पे, थ्योरी। हाँ, थ्योरी पार्ट में सबसे पहले डेफिनेशन फॉर केमिकल काइनेमेटिक्स, काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स। उसके बाद आएगा रेट ऑफ रिएक्शन 2 तरीके से लिख लो यहां पे मैं। हाँ बिल्कुल, वन इज इंस्टंटेनियस रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, एंड सेकेंड वन इज एवरेज। हाँ, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, 2 तरीके से। उसके बाद आएगा लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक। उसी पे डिपेंड है आपका एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ, है ना। रेट लॉ में मिलेगा आपको रेट कांस्टेंट। देखिए बिल्कुल सीक्वेंस चल रहा है। उसके बाद आएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 तरीके से, नहीं एक्चुअल 3 तरीके से। पहला जीरो ऑर्डर रिएक्शन, उसके बाद आएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सर हो गए ना? नहीं, तीसरा स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अरे क्या लिखा, फायर लिख दिया मैंने, तो फायर नहीं हूं मैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इन दिस वे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। उसके बाद आएगा क्या, इस रेट लॉ को हाँ, डिफरेंशियल फॉर्म से इंटीग्रेटेड फॉर्म। तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ, सही है। इस हिसाब से इंटीग्रेटेड रेट लॉ किसके लिए? इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और उसी में आपको मिलेगा दोनों के बारे में, जीरो और फर्स्ट के बारे में, हाफ लाइफ टाइम, है ना। हाफ लाइफ, टी हाफ, ऐसे लिख लूं? हाँ लिख सकते हैं हम लोग, टी हाफ, ठीक। और यहां पे मिलेगा आपको इंटीग्रेटेड रेट लॉ में रेट कांस्टेंट फिर से मिलेगा आपको। तो इस हिसाब से थ्योरी पार्ट। उसके बाद आपको मिलेगी मॉलिक्युलरिटी, हाँ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन, इस हिसाब से। उसके बाद आएगा थ्योरी, कोलाइजन थ्योरी भी बोल सकते हो, कोलाइजन थ्योरी में मिलेगा आपको अरेनियस इक्वेशन एंड अरेनियस इक्वेशन फॉर टेम्परेचर वेरिएशन, दोनों प्रकार से। और लास्ट एंड है इस लेसन का, दैट इज इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन rate of reaction in this way. तो all these are the theory points within chemical kinetics. इसको आपको डिस्कस भी करना है और कैसे सॉल्व करना है ये भी मैं बताऊंगा आपको। तो स्टूडेंट्स, यहां पे मैंने पूरे थ्योरी पॉइंट्स, जितने भी टर्म्स यूज किए गए, जिन पे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, सबको मैंने एक लाइन में लिख लिया है। 11 पॉइंट्स निकल आए। अब इनके बारे में सोचो कि कौन सा क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपको, है ना। 1 मार्क के लिए क्या आएगा, 2 मार्क के लिए क्या आएगा। तो इसमें सोचो, सबसे पहले केमिकल काइनेटिक्स यानी क्या, डेफिनेशन आ सकती है आपको, डेफिनेशन कैरी कर लेना। रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन पूछेगा नहीं आपको कि डिफाइन करो, रेट ऑफ रिएक्शन आपको निकालने को बोलेगा। कोई भी रिएक्शन देगा वो, और रेट ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू रिएक्टेंट डिक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम और इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम।
ये पूछेगा स्मॉल इंस्टेंट के लिए या तो फिर फाइनाइट लार्ज ड्यूरेशन के लिए, है ना। लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन का एप्लीकेशन है जब एक्सपेरिमेंटली आप निकालते हो रेट लॉ, है ना। रेट लॉ से ही मिलेगा आपको रेट कांस्टेंट एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन टोटली डिपेंड्स ऑन रेट लॉ, इसलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की जब भी डेफिनेशन देते हो आप, आपका डेफिनेशन टोटल कंसिस्ट करना चाहिए इस स्टेटमेंट को रेट लॉ के साथ। तो सिंपली रेट लॉ, रेट कांस्टेंट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक दूसरे से कनेक्टेड है। वहां पे जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन यानी क्या, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यानी क्या, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यानी क्या, ये भी आपको एक्सप्लेन करना है। साथ ही में इनके लिए यानी जीरो फर्स्ट और दोनों के लिए, जीरो और फर्स्ट के लिए जो डिफरेंशियल रेट लॉ है उसको कन्वर्ट करना है इंटीग्रेटेड रेट लॉ में। तो यहां पे आपको 2 मार्क का डेरिवेशन मिल गया पहली बार, नहीं तो बाकी तो 1-1 मार्क का टर्म ही आएगा, है ना। तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ 2 मार्क के लिए आएगा और इंटीग्रेटेड रेट लॉ के साथ मिलेगा हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जो भी रिलेशन है हाफ लाइफ का वो भी आपको 2 मार्क के लिए आएगा। तो ये भी इसी से कनेक्टेड है। मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन यानी क्या, एलिमेंट्री रिएक्शन क्या, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या, ये आपको पूछा जा सकता है। और डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन, ये तो पकाया हुआ क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में, है ना। कोलिजन थ्योरी आपको किताब में नोट्स में बहुत बड़ी दिखेगी, लेकिन एक स्टेटमेंट में भी आप कोलिजन थ्योरी लिख सकते हो। कैसे कि नंबर ऑफ molecules with sufficient kinetic energy, that is activation energy, collide each other with proper orientation and cross the potential energy barrier and convert into product। एक लाइन में कोलिजन थ्योरी खत्म। अब प्रॉपर ओरिएंटेशन के लिए आपको 2 मार्क का एक्सप्लेनेशन पूछ सकते सेपरेटली, वो अलग बात। कोलिजन थ्योरी से मिलता है आपको अरेनियस इक्वेशन। अरेनियस इक्वेशन 2 तरीके से पूछा जाता है, एक तो टेम्परेचर एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड सेकंड टेम्परेचर वेरिएशन के लिए, ठीक। उसके बाद आता है रेट ऑफ रिएक्शन, जिन फैक्टर पे डिपेंड है उसमें आता है एक टेम्परेचर जिसमें अरेनियस इक्वेशन उसको कवर करेगा, और दूसरा आता है कैटलिस्ट। तो ये 2 मार्क का सेपरेट क्वेश्चन आपको मिल सकता है कि एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। लिखते समय बिल्कुल सिंपल स्टेटमेंट में लिखना है, इतना बड़ा भी लेसन नहीं है कि आप इतने से टर्म्स जहन में दिमाग में रख ना पाओ। बिल्कुल आसान तरीके से लिख सकते हो आप। 6 मार्क के लिए लेसन बहुत मेरे हिसाब से पूरा आता है, यानी 6 मार्क कवर इजीली हो सकते हैं। तो 3 पॉइंट्स हमने देख लिए, इनको आपको अच्छे से समझ के लिखना है, लेकिन 3 पॉइंट्स बहुत कम है तो आसानी से कर पाओगे। अब जल्दी से हम लोग जाते हैं न्यूमेरिकल्स टॉपिक पे। न्यूमेरिकल्स और न्यूमेरिकल्स के लिए लगेंगे फार्मूला, और फार्मूला कौन कौन से टॉपिक पे है। पहला टॉपिक है आपका रेट ऑफ रिएक्शन आर, ये होगा आपका पहला टॉपिक। इस टॉपिक पे कौन कौन से तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो पहला तो रेट ऑफ रिएक्शन इटसेल्फ, यहां पे आपको कोई भी रिएक्शन दी रहेगी, आपको लिखना है d/dt के हिसाब से। क्या लिखना है, डिक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी फॉर्मेट में लिखना है, ठीक। सेकेंड, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, यानी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है, किसका, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का, है ना। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दिया रहेगा और आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना पड़ेगा, विथ यूनिट लिखना पड़ेगा आपको। तो ये है सेकेंड फॉर्मेट। ये आरपी यानी क्या है, रिएक्टेंट, एंड पी यानी प्रोडक्ट, उसका कॉन्सेंट्रेशन। रेट ऑफ रिएक्शन में तीसरा टॉपिक है ऑन रेट लॉ, है ना। रेट लॉ में क्या पूछा जाएगा, तो रेट लॉ हमको मालूम है, क्या मालूम है कि R = K इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A⁴ X इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट B⁴ Y। दिस वे,
तो यहां पे आपको लीनियर इक्वेशंस के हिसाब से 2-3 इक्वेशन बनाने पड़ेंगे और आपको x की वैल्यू निकालना है, y की वैल्यू निकालना है ना, रेट लॉ, तो ये आपको होगा निकालना। उसी में x एंड y यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो x निकालना है या तो फिर y निकालना है या तो फिर ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है। ये भी क्वेश्चन इसी में आता है, लेकिन फॉर्मेट ये अलग है, ये अलग है ना। सॉल्व एक ही तरीके से करना है। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन में ये 4 टॉपिक पे आपको क्या आएंगे, क्वेश्चन आएंगे, न्यूमेरिकल्स आएंगे, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो 2 मार्क के लिए। रेट ऑफ रिएक्शन के बाद आपका सेकंड जो टॉपिक है वो है इंटीग्रेटेड, ये अच्छा हुआ, हाँ, इंटीग्रेटेड रेट लॉ, इंटीग्रेटेड रेट लॉ, ठीक है। इसका डेरिवेशन भी आता है 2 मार्क के लिए। तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ पे कौन कौन से टॉपिक है, कौन कौन सा फॉर्मेट है न्यूमेरिकल का, तो सिंपली एक तो आपको निकालना पड़ेगा k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log to base 10 of initial concentration of reactant and remaining concentration, इसका रेशो इस प्रकार से। या तो फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन या रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन एक्चुअल, इसको लिख सकते हो a माइनस एक्स। ये भी हिसाब आपको मालूम होगा, ये भी फॉर्मेट आपको मालूम होगा, डेरिवेशन आता है। तो ये K निकालना है, T निकालना है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, यूज कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, ये भी आ सकता है। तो यहां पे फॉर्मेट कौन सा है, यहां पे फॉर्मेट है रिमेन आफ्टर यानी A at T, रिमेन आफ्टर यानी A माइनस एक्स, या तो फिर यूज्ड कॉन्सेंट्रेशन, ये बराबर लिख रहा हूं, हाँ, यूज कॉन्सेंट्रेशन यानी x, या तो फिर आप निकाल सकते हो रिड्यूस्ड टू, हिसाब वही होगा, a निकालना है या तो a माइनस एक्स निकालना है या तो x निकालना है, ये फॉर्मेट है उसके, ठीक है। तो ये पहला है। सेकंड आपको मिलेगा हाफ लाइफ यानी टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन के, है ना। इस हिसाब से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये फॉर्मेट और ये फॉर्मेट, हाफ लाइफ पीरियड या तो फिर टोटल टाइम या तो फिर रेट कांस्टेंट, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, रिमेन कॉन्सेंट्रेशन, यूज कॉन्सेंट्रेशन, इस हिसाब से आपको मिलेगा इंटीग्रेटेड रेट लॉ पे क्वेश्चंस 2 मार्क के लिए। स्टूडेंट्स, ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ पे जो क्वेश्चंस आते हैं, सिमिलर क्वेश्चन आते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री में, वो जेई नीट की बात, लेकिन सिमिलर क्वेश्चन रहता है कि टी हाफ दिया रहेगा और आपको निकालना पड़ेगा हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन, यानी टी के निकालना पड़ सकता है, इनिशियल फाइनल कॉन्सेंट्रेशन आप तो जानते ही हो। तो ये फॉर्मेट हो सकते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ पे। अब लास्ट टॉपिक, यानी लास्ट आ गया क्या, हाँ लास्ट आ गया, कौन सा, और कोलाइजन थ्योरी से अरेनियस इक्वेशन 2 तरीके से, एट अ गिवन टेम्परेचर एंड टेम्परेचर वेरिएशन। तो एट अ गिवन टेम्परेचर वाला ले लेते हैं, क्या फॉर्मूला है आपको याद है, log to base 10 of k rate constant equal to log to base 10 of a प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, फ्रीक्वेंसी फैक्टर जिसको कहते हैं, माइनस, हाँ माइनस क्या आएगा, एक्टिवेशन एनर्जी EA अपॉन 2.303 RT, ये टेम्परेचर दिया हुआ है एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। सच इक्वेशन इज लॉग फॉर्म ऑफ अरेनियस इक्वेशन। इस पे न्यूमेरिकल आ सकता है 2 मार्क का। या तो फिर सेकंड है टेम्परेचर वेरिएशन लॉग टू बेस 10 ऑफ K2 अपॉन K1 इक्वल टू, ये तो कट जाएगा, बचेगा क्या, EA अपॉन 2.303 R, और टेम्परेचर वेरिएशन है तो T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2, ये फॉर्मेट है, ठीक। आपको मालूम है ये सब, रेट कांस्टेंट है, एक्टिवेशन एनर्जी है, ये तो मालूम है, गैसेस कांस्टेंट है एट अ टेम्परेचर और टेम्परेचर वेरिएशन। तो दीज आर द फॉर्मेट्स फॉर न्यूमेरिकल ऑन अरेनियस इक्वेशन।
तो देखते ही देखते लेसन तो खत्म हो गया। यहाँ पे थ्योरी पॉइंट्स भी हो गए, न्यूमेरिकल्स भी हो गए। न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय लेसन कोई भी रहे, यूनिट्स को मत भूलना। हाँ, और जो टाइप का क्वेश्चन है, जो जिस यूनिट में दिया गया है क्वेश्चन, उसी यूनिट में या पूछे गए यूनिट में आपको आंसर देना है, तब वैलिड मार्क्स मिलेंगे। तो ये हमने डिस्कस किया, छोटा सा लेसन था केमिकल काइनेटिक्स, लेकिन फुल मार्क्स मिलेंगे 6। तो स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक फॉर केमिकल काइनेटिक्स। और यहाँ पे एक आई बटन पे दिख रहा है कि मेरा और एक वीडियो आपका देखने का रह गया होगा, और आप देखते तो हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो यार। ठीक है, आपकी जब मर्जी होगी, आपका इंटरेस्ट होगा तब करना, लेकिन बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन। और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलूंगा, शायद कल या परसों।